अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। आज मैं अपने चैनल अकबर कानूनदान की तरफ से आप लोगों से मुखातब हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। दोस्तों, जो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी मेरी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले जो है वो आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस्तेमाल और बंदोबस्त का है और इसी पे इंशाल्लाह आज हम रोशनी डालेंगे कि इस्तेमाल क्या होता है, बंदोबस्त क्या होता है। आलमोस्ट देखा जाए तो पंजाब की सारी ज़मीनों का इस्तेमाल वगैरह, बंदोबस्त वगैरह जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ एरियाज़ में, कुछ मवाज़ियात में, कुछ शकूक में ऐसी मौजूद हैं कि जिनका बंदोबस्त होना बाकी है। और वो इस हवाले से है चूँकि जो ज़मीनें थीं वो वरासतदार वरासत होते हुए वो एक तो कम हो गई हैं, दूसरी ये है कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो हैं वो लोगों की मलकियत रखते हैं। जैसे किसी एक महल में या किसी एक स्टेट में अगर एक बंदा 10 एकड़ का मालिक है और उसकी 2 एकड़ जो है वो मशरक़ की जानब है, 2 एकड़ जो है वो मगरब की साइड पे है, और इसी तरह से 2 कनाल कहीं पे है, 2 कनाल कहीं पे है, 5 कनाल कहीं पे है, और इन सारी ज़मीनों को इकट्ठा एक जगह करने के लिए जो है हम लोग जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं, उस महल का इस्तेमाल कराते हैं, उस गांव का इस्तेमाल कराते हैं, जो उस चक का जो है वो इस्तेमाल कराते हैं। और इसलिए वो इस्तेमाल कराते हैं ताकि वो सारी की सारी जो ज़मीन है 10 एकड़ एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाए, और इस तरह से जो है वो उस ज़िम्मेदार को, उस मालिक को उसका बेनिफिट हो सके, उसका फ़ायदा हो सके, ताकि वो वहाँ अगर वो आबपाशी के लिए वो ट्यूबवेल वगैरह लगाना चाहता है तो उसके लिए आसानी हो जाए और उसकी ज़मीन जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाए। अब दोस्तों, बात ये यूँ है कि अगर हम इस्तेमाल को देखें कि ये है क्या, जैसे वर्ड इस्तेमाल है, इसको इंग्लिश में कंसोलिडेशन कहते हैं। यानी मतलब कंसोलिडेशन का होता है जमा करना, और इसका मतलब ये होता है कि जो ज़मीन मुख्तलिफ़ जगहों पे बिखरी होती है किसी एक मालिक की, उसको एक ही जगह पे इकट्ठा करने का तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल है। और इसके लिए जो तरीक़ा वज़ह किया गया है वो ये है कि इस्तेमाल के लिए अगर किसी गांव के या स्टेट के या चक के मालकान जो हैं वो 51% मालकान एग्री हैं और वो राज़ी हैं कि हम अपने इस चक का या गांव का अपना इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, तो वो मेंबर इस्तेमाल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फरीदकोट हाउस लाहौर में जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, और उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई करते हुए जो है मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो इस्तेमाल है उसकी निगरानी में पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार वगैरह जो है वो इस कार्रवाई को जो है शुरू करते हैं। और इस तरह से इसमें जब इस्तेमाल की कार्रवाई शुरू होती है तो सबसे पहले जो जितने उस चक के मालिक हैं उन सब को उनके इंतकालात जो हैं जो उनको ख़त्म किया जाता है, उनकी मलकियत को ख़त्म किया जाता है एक दफ़ा, और उसके बाद पटवारी जो है वो गिरदावर और तहसीलदार की हदायत के मुताबिक पर्चा ख़तूनी जो है वो तैयार करता है। पर्चा ख़तूनी क्या होता है, उसमें ये होता है कि जितने मालिक हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, जितनी उनकी मलकियत है वो लिखी जाती है, और इस तरह से उनको जो है वो अपना जो नेक्स्ट आने वाली है उसका नक्शा वगैरह तैयार करके जो है वो उस सारे प्रोसेस को तैयार किया जाता है। जहाँ तक जब तक ज़मीन जब पिछले मालकान की ख़त्म हो जाती है बज़रिया इस्तेमाल, जो पहले से मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़मीनें थीं वो उनके इंतकालात जब ख़त्म हो जाते हैं तो जहाँ तक इस्तेमाल का अमल शुरू, उसके बाद जो है वो बंदोबस्त का जो है अमल शुरू होता है। बंदोबस्त में क्या होता है, बंदोबस्त में जो है वो पर्चा ख़तूनी तैयार करते हैं, इस तरह से कौन से मालिक को कौन से खसरा नंबर, कौन से खेवट, कौन से खतूनी जो है वो सारी देखी जाती हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस को जो है वो ज़मीन जो है वो देनी है और कहाँ पे किसकी ज़मीन इकट्ठी करनी है। और इसमें दर्जाबंदी ज़मीन को देखा जाता है कि अव्वल कौन सी है, दोम कौन सी है, सोम कौन सी है, इस तरह आबपाशी के हवाले से भी देखा जाता है। और ये सलाबी है या बंजर है या बंजर कदीम है या अव्वल है, ये सारी चीज़ें हैं, ये कैटेगरी हैं ज़मीन की, इनको मलहूज़ खातर रखते हुए लोगों को जिन्हें सेटिस्फाई किया जाता है कि अगर एक बंदे के 1 एकड़ अव्वल है तो उसको जो है
یعنی دوم یا سوم میں کتنے ایکڑ ملیں گے، یہ سارا ہی اسکیل جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب مالکان مطمئن ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ زمین جو ہے وہ ان کے نام پہ جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ اس زمین کے جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ مالک بن جاتے ہیں، اور جب ان کی ملکیت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ مثل حقیقت تیار کی جاتی ہے، جو جمع بندی جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے استعمال کرنے کے بعد، جو جمع بندی تیار کی جاتی ہے جس میں مالکان مزارع وغیرہ اور ان میں کھیوٹ خطونی کھاتہ خسرہ نمبر جو ہے وہ سارے مینشن ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار تھا بندوبست کا۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری استعمال اور بندوبست کے ٹاپک کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔